ऑल इन ऑल दो ही तरीके के होते हैं, मेजरली दो तरीके के होते हैं। तो स्फेरिकल मिरर की जैसे अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, सिंपल सादी सी बात करूं व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ये एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ किसका पार्ट होता है, हॉलो स्फीयर, किसी एक हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है जिसपे क्या होता है, हॉलो स्फीयर पॉलिश्ड, ऑब्वियसली एक साइड क्या होना चाहिए उसको, पॉलिश्ड एट वन सरफेस, एक सरफेस पे क्या होगा उसके पॉलिश होगा। मतलब अपने पास अगर कोई बहुत बड़ा सा स्फीयर है, सबको पता है स्फीयर कैसा दिखता है ना, जैसे सब बहुत बड़ा स्फीयर है तो अपन स्फीयर का एक पार्ट पे क्या कर देते हैं, ये अगर स्फीयर है तो इसको स्फीयर को एक जगह पॉलिश कर दिया। अब देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, पॉलिश की बात कर रहे हैं अपन, तो अब बच्चा अपने पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। पहली पॉसिबिलिटी क्या बोलती है, पॉलिशिंग कहाँ पे करो, पॉलिशिंग इनसाइड। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बोलती है, कहाँ पॉलिशिंग करो, आउटसाइड। 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 ठीक है, अब इसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिशिंग वी से दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, दो टाइप के स्फेरिकल मिरर बनते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिशिंग, hence on the basis of polishing there are two types of mirrors। ठीक है, there are two types। कौन से हैं वो दोनों टाइप्स, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको याद करने में कंफ्यूजन होता है, हाँ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको याद करने में कंफ्यूजन होता है, क्या कॉनकेव क्या कॉन्वेक्स, है क्या कोई ऐसा, नो सर। नहीं है। ठीक है, तो आई होप सबको याद है केव और वेक्स। सो कॉन्वेक्स हमेशा होता है, कॉन्वेक्स मतलब होता है बल्जिंग आउट, और ये क्या होता है, बल्जिंग इन, है ना, बल्जिंग इन। केव का मतलब ही यही है कि हम अंदर वाले सरफेस पे हमारा मेजर कंसर्न है, और कॉन्वेक्स का मतलब ही यही है कि हमारा मेजर कंसर्न किस पे है, बाहर वाले पे, जो एक्सटर्नल सरफेस है वो, दैट इज ऑफ आर मेजर कंसर्न। जल्दी ज्वाइन किया करो तुम लोग आज था क्लास प्लीज। ठीक है, सो अगर मैं दोनों मिरर ड्रॉ करके तुम्हें बताऊं तो मैं कैसा ड्रॉ करूंगा, मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, दोनों ही एक्चुअली में दिखेंगे दोनों सेम, बस किसका डिफरेंस आ जाने वाला है, पॉलिशिंग का, है ना, ये सुनो, एक में पॉलिशिंग कहाँ रहेगी, कॉनकेव में पॉलिशिंग किधर रहेगी, आउटसाइड। आउटसाइड। आउटसाइड, कॉनकेव में पॉलिशिंग रहेगी आउटसाइड, और कॉन्वेक्स में पॉलिशिंग कहाँ रहेगी, इनसाइड। ऐसा। तो यहाँ पे जो भी रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होगा वो कहाँ पे होने वाला है, इनर सरफेस पे। अब यहाँ पे जो भी रिफ्लेक्शन होने वाला है, रिफ्रैक्शन होने वाला है, वो कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन ही पढ़ रहे हैं अपन, एट द आउटर मोस्ट सरफेस। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। अच्छा, एट द सेम टाइम याद रखना कॉनकेव को अपन क्या भी बोलते हैं, कौन सा मिरर, कन्वर्जिंग। कॉन्वेक्स को क्या बोलते हैं, डाइवर्टिंग। डाइवर्जिंग। ऐसा क्यों बोलते हैं वो समझ लो, किसी को पता है क्यों बोलते हैं ऐसा, चलो आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज समझ लेते हैं, है ना, ऑल्दो ये टर्मिनोलॉजीज भी तुम्हें पता है, आई एम प्रीटी श्योर कि यू वेरी वेल नो देयर आर सम टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू दिस, बट तुम्हें पता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिलेबस मैं जल्दी से गो थ्रू करूंगा। सो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, क्या क्या है इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज में, आती है ना ये सब चीजें, मैं जल्दी जल्दी कर दूं इसको कवर, यस सर। यस सर। है ना। तो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज में सबसे पहले क्या आता है, पोल। सो पोल क्या होता है, पोल क्या होता है, मिडल पॉइंट। मिडिल पॉइंट, है ना, इट्स द सेंटर ऑफ द, इट इज द जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है उसको अपन बच्चा क्या बोलेंगे, अभिषेक भाई, महक, पोल, व्हील से प्रवीण, दैट इज अ पोल। ठीक है, पोल के अलावा जो दूसरी चीज आती है वो क्या आती है, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या आता है, सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, मैं सारे मार्क भी करते चलता हूँ, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जैसे इसको अपन ने ऑरेंज से किया है तो पोल को अपन ऑरेंज से बता देते हैं, ये होता है ना पोल, दिस इज पोल। यस। मतलब अगर तुम इस मिरर पे ऐसे सामने से देखोगे, इफ यू लुक एट सामने से, तो ये जो सेंटर होगा इसको तुम क्या बोलोगे,
पोल, है ना, तो दिस इज अ पोल, सो दिस इज अ पोल। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये क्या होता है, कोई बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। Center C of the sphere. इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज, और फ्रॉम विच द मिरर बिलोंग्स, ऐसा करके लिख देते हैं ना, बिलोंग्स। तो अभी इसका सेंटर कहाँ आता है यूजुअली, जैसे अपन ने येलो से लिया तो येलो से मैं मार्क कर देता हूँ, लेट्स से यहाँ कहीं आएगा, इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसको अपन सी से लिखेंगे, इसको अपन पी से लिख रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल। इसके बाद क्या चीज और आती है, और कुछ भी टर्म्स है? Radius of curvature. हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख लो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? It is the radius of the sphere. है ना, इट इज अ रेडियस ऑफ द स्फीयर, या अच्छे से लिख देते हैं थोड़ा, सो इट इज द डिस्टेंस Between the pole and the center of curvature. between the center of curvature and any point, कहां पे, on the surface of mirror। क्या मैं ऐसा लिख दूं, चलेगा? और इज दिस डेफिनेशन करेक्ट और रॉन्ग? क्या ये डेफिनेशन प्रवीण, हर्षिता, ऐसा बोलना सही होगा या गलत होगा? बोलो महक, इज इट द करेक्ट थिंग टू से दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर इट्स एनी पॉइंट ज्वाइनिंग द, क्या मिरर पे कोई भी पॉइंट ले लो, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ दो, वो रेडियस बताएगा? क्या ये चीज सही है या गलत है? Yes, sir. बिल्कुल सही है या नहीं है? हर्षिता, प्रवीण, अभिषेक भाई, सही है Yes, या नहीं? sir. प्रिया, बोलो यार, सो नहीं गाइस, मेरे को पैसा मिलता है तुम्हें सुलाने का, नहीं है ना? बोलो एक बार, जस्ट ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, है ना, वील कवर इट आउट क्विकली, बट या यू हैव टू से एंड ऑफ द डे। तो बोलोगे नहीं तो मैं ही बोर हो जाऊंगा, मैं क्या फिर अच्छे पढ़ाऊंगा जब खुद ही सोऊंगा मैं तो। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम लोग बोलो, चलो लास्ट एक और पॉइंट बताओ, क्या हो सकता है एक और पॉइंट? Principal axis. चलो प्रिंसिपल एक्सिस देख लो क्या होती है। पीएलई पीएल, हाउ विल यू जज इट, क्या होगी? PLE. PLE. देखो, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल में डिफरेंस समझो, जिसको भी नहीं पता है कोई बताएगा यहाँ पे क्या होता है डिफरेंस? पीएलई वाला स्कूल का, हाँ अभिषेक बता रहा है, सॉरी अभिषेक, कंटिन्यू, बोल बोल बोल। ये स्कूल वाला प्रिंसिपल है, एलई होता है तो वो सिद्धांत होता है। हाँ, तो वो सिद्धांत होता है, ये स्कूल वाला नहीं है। प्रिंसिपल मतलब हो गया मेन, ये पीएल मतलब क्या हो गया, मेन। पीएल मतलब क्या हो गया, मेन। गेटिंग? ये मत याद रखो पीएल मतलब स्कूल वाला प्रिंसिपल, मेन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब पीएल मेन, और पीएल ही सिद्धांत, जैसा इसने बोला अभिषेक ने। सो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, लाइन ज्वाइनिंग, इसको भी जल्दी से लिख देते हैं, पता है तुम लोग को, लाइन ज्वाइनिंग, और द एक्सिस लिख देते हैं, एक्सिस पासिंग थ्रू पोल एंड, कौन सा पॉइंट, Center of curvature. पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू नो। शैल वी मूव अहेड देन? एक और चीज रह गई है, उसको क्या बोलते हैं? Focal length. नहीं, फोकल लोकल अभी नहीं आया बेटा, अभी हाँ अपर्चर बता है। अपर्चर से पहले भी एक चीज, चलो पहले जानो, चलो पहले अपर्चर ही लिख देते हैं। अपर्चर क्या होता है? अच्छा, ये हो सकता है इसमें बच्चे गड़बड़ करेंगे, यूजुअली अपर्चर बच्चों को नहीं पता होता है, पता है तुमको? अपर्चर क्या होता है, पहले मैं बता देता हूँ क्या होता है, फिर समझ जाना। अपर्चर देखो ये होता है, मिरर के दो एंड पॉइंट्स को तुम जोड़ो, क्या करो, मिरर के दो एंड पॉइंट्स को जोड़ो, वो जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करे, उस पॉइंट और पोल के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं अपन? व्हाट डू यू से टू दिस डिस्टेंस? अपर्चर। दिस इज व्हाट यू कॉल, क्या बोलेंगे इसको? अपर्चर। तो जैसे मैं अपर्चर की बात करूं, तो अपर्चर की डेफिनेशन में बहुत
ध्यान से लिखाता हूँ, सुन लेना। वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कहीं आई नहीं है, बट जस्ट इन केस तुमको कोई पूछ ले तो पता होना चाहिए। तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं, द डायामीटर ऑफ द पेरीफेरी, द डायमीटर ऑफ द पेरीफेरी लिख देता हूँ। पेरीफेरी मतलब समझते हो ना क्या होता है? द डायमीटर ऑफ पेरीफेरी ऑफ मिरर इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको? अपर्चर। अपर्चर। सो ऑल इन ऑल इसको बोल रहे हैं अपन अपर्चर। जैसे ये जो पूरा इसका डायमीटर है, किसका डायमीटर है? जैसे मान लो ये मिरर है, और मिरर से तुमने, ये स्फेरिकल है, स्फेरिकल से तुमने ये मिरर काटा है, जो तुमने मिरर काटा है वो कुछ ऐसा दिखता है। ये मिरर काटा है अभिषेक ने, तो ये जो मिरर काटा है तुमने ऐसा दिखेगा। ये मिरर का जो डायमीटर होगा इसको तुम क्या बोलोगे? अपर्चर। दिस इज द अपर्चर। कहने का मतलब है, जिसको नहीं समझ में आएगा फिर से समझ लो, ये अगर 3D में मैं बनाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब इसका मैं अगर फ्रंट सरफेस बनाने का ट्राई करूं, और तो मेरे से बन नहीं रहा है वो, बट इफ आई ट्राई तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखो ऐसा दिखेगा नहीं? ये फ्रंट से देखने में ऐसा कुछ दिखेगा? बोलो यस और नो। तो ये डिस्टेंस को बोल रहे हैं अपन अपर्चर। ये ठीक है, अपर्चर हो गया। अपर्चर के बाद अब आता है जो तुमने अभी बोला था, प्रिंसिपल फोकस। क्या आता है? प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस किसको बोलते हैं? क्या होता है जहाँ पे principal- सारी लाइटें जाके कन्वर्ज होती हैं उसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। तो हम बोलते लाइट हैं पैरेलल टू द पॉइंट वेयर, एक्सिस। हाँ, पॉइंट वेयर ऑल द रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस क्या करेंगी? मिलेंगी, है ना? प्रिंसिपल एक्सेस विल मीट। इसको अपन क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज अ प्रिंसिपल फोकस। जहां पे सारी लाइनें जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं वो आके मिलती हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, बना के बता दूं अगर प्रिंसिपल फोकस इसी में, तो देख लो, समझ लो। वैसे तो आती है ना ये सब चीजें, तुमको पता है। वैसे तो मैं अभी जब इसमें रे डायग्राम बताऊंगा तो मैं पूरा ये सब एक्सप्लेन कर ही दूंगा, बट आई एम थिंकिंग क्योंकि स्कूल में पढ़ चुके हो तो यू नो बेसिक्स। देखो, तो कोई भी रे जो इसके पैरेलल आएगी वो कहां से पास हो जाएगी? किसी एक पॉइंट से। कोई भी रे जो पैरेलल होगी उस पॉइंट को तुम क्या बोलोगे? फोकस, है ना? फोकस। उस पॉइंट को अपन बोलेंगे फोकस। ऐसे। अच्छा, इस कॉन्वेकेव के केस में ये कौन सा मिरर अपन ने लिया? अगर इधर पॉलिश किया हुआ है मैंने तो आई एम कंसिडरिंग इट एज अ कॉन्वेक्स और कॉन्केव। 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 सो कॉन्केव के केस में जो प्रिंसिपल फोकस है वो कैसा है? रियल है या इमेजिनरी है? रियल है। कैसा है? रियल। इन केस ऑफ कॉन्केव। यही अगर कॉन्वेक्स होगा तो मेरा ये क्या हो जाएगा? इमेजिनरी। इमेजिनरी हो जाएगा, है ना? एक मिनट जस्ट। इस केस में क्या होगा? पॉलिश करेंगे अपन अंदर की साइड, ये मतलब बाहरी साइड पॉलिश करेंगे तो बाहरी साइड से रिफ्लेक्शन होगा। तो इसमें जो भी लाइंस आएंगी दे विल डाइवर्ज इन प्लेस ऑफ कन्वर्जिंग। वो क्या हो जाएंगी? दे विल डाइवर्ज। और वर्चुअली जहां पे मिलेंगी उसको अपन क्या बोलेंगे? फोकस। वर्चुअल फोकस। बिकॉज एक्चुअली में तो वो मिल नहीं रही है वहां पे। आई होप तुम बोर नहीं हो रहे हो। मैं समझ सकता हूँ ये सब चीजें पड़ी हुई हैं, तो इट माइट पॉसिबल तुम थोड़ा सा तो बोर हो रहे होगे, बट सॉरी गाइस, मैं इसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं कर सकता हूँ अभी, कि मेरे को भी टाइम ही लगेगा रे डायग्राम बनाने में। तो है ना, देखो ये सारी रेज यहाँ पे क्या हो रही है? डाइवर्जिंग। तो यही रीजन है अपन कॉन्वेक्स मिरर को कैसा बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग। ये कैसा है? वर्चुअल फोकस। वर्चुअल है फोकस, एक्चुअल में नहीं। और मैंने लास्ट क्लास में आई थिंक तुमको रियल वर्चुअल का कॉन्सेप्ट बता दिया था ना? नहीं अभिषेक, प्रिया, संध्या, बताया था नहीं? नो सर। यस सर। नो सर कह रहे हैं, देख रहे हो भाई लोग। बेटा प्लेन मिरर का बता के नहीं बताया था प्रवीण सॉरी। हाँ उस पे बता दिया था। हाँ, तो बस हर जगह वही है, इमेजिनरी लाइंस मिलेंगे जहाँ पे
अपन इमेजिनरीली मिला रहे हैं, दैट इज अ वर्चुअल पॉइंट, और जहां पर भी रियल पे मिले दैट इज अ रियल पॉइंट। ठीक है, इसके बाद एक और चीज आती है, वो क्या होती है? Focal length. हाँ, अब आएगी बात फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ, सो फोकल लेंथ क्या होती है? It is the distance between the focus and the pole of the mirror. डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। देखो प्रिंसिपल फोकस क्यों बोल रहे हैं पता है? उसका लॉजिक है, ध्यान समझना। क्या किसी को पता है कि प्रिंसिपल फोकस ही क्यों बोल रहे हैं इसको? कोई बताएगा? प्रिंसिपल एक्सेस पे ला कर रहा है इसलिए। नहीं, सुनो मेरी बात ध्यान से। एक्चुअली क्या होता है लेंसेज के केस में, तुम्हें पता है हम यूजुअली दो फोकस बनाते हैं या नहीं? तो हमेशा sir. ना हर जगह मिरर हो या लेंस हो, अपन दो फोकस की बात करते हैं। मेरी बात सुनना, मैं जस्ट ये चीज ओरली बता रहा हूँ बिकॉज यू आर जेई एस्पायरेंट्स। तो दो फोकस इसलिए बनाते हैं क्योंकि एक फोकस तो अपन उसको बोलते हैं, वो वाला पॉइंट जहां से सारी रे निकल के क्या हो जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। Parallel. और दूसरा फोकस उसको बोलते हैं जहां से पैरेलल रेज आके क्या हो जाए, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाए। अब मिरर के केस में वो पॉइंट क्या है, एक्चुअली सेम है। तुम यहां पे अगर कुछ लाइट रे रखो तो वो सारी इधर से इधर जाके क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तुम अगर पैरेलल रेज लाओ तो वो भी लाके कहां पे मिलेंगी, सारी यहीं पे मिलेंगी। तो एक्चुअली में जो प्रिंसिपल फोकस है वो वाला पॉइंट है जहां पे पैरेलल रेज आके मिलती हैं। और सेकंड फोकस उसको बोलते हैं जहां पे क्या होता है, वर्चुअल फोकस। देखो ये क्या होता है, ऐसा इशू इसलिए है प्रिंसिपल फोकस और ये दो दो फोकस इसलिए बिकॉज मैं इधर बनाने का ट्राई करता हूँ। जैसे तुम्हें पता है अभी मैं लेंस की बात कर रहा होता, तो लेंस में अगर मैं इधर पे पॉइंट सोर्स रख रहा हूँ तो इधर पॉइंट सोर्स रखने पे लाइंस क्या हो रही हैं, पैरेलल हो रही हैं। तो एक फोकस मेरा ये हो गया। दूसरा फोकस कौन सा होगा, जो पैरेलल रेज आएंगी वो आके किसी एक पॉइंट पे क्या होंगी, मिलेंगी। तो दूसरा फोकस ये हो गया। तो इसलिए दो फोकस डिफाइंड है। ठीक है, हमेशा क्या है, दो फोकस डिफाइंड है। और जब लेंस पढ़ेंगे तो लेंस पढ़ते टाइम मैं तुम्हें बताऊंगा कि प्रिंसिपल फोकस अपन उसी को बोल रहे हैं जहां पे क्या हो रहा है, पैरेलल रे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद मिल रही है। तो प्रिंसिपल फोकस लेंस के केस में कौन सा हो जाता है, ये वाला। और ये वाला प्रिंसिपल नहीं बचता है। ठीक है, ये वाला प्रिंसिपल नहीं है लेंस के केस में, ये वाला प्रिंसिपल है। अच्छा, लेंस के केस में यूजुअली क्या है, तुम बाय कॉन्वेक्स पढ़ते हो तो तुम अभिषेक अपन मान के चलते हैं कि इधर वाला कर्वेचर इधर वाला कर्वेचर सेम है, जिसके कारण क्या होता है, ये फोकस और ये फोकस दोनों सेम डिस्टेंस पे होते हैं। बट हो सकता है कि तुम जो कॉन्वेक्स लेंस बनाओ उसमें इसका रेडियस ज्यादा हो, इसका रेडियस कम हो। ऐसा भी पॉसिबल है या नहीं, बोलो, है या नहीं पॉसिबल? Yes, sir. उस केस में क्या ये और फोकस ये फोकस सेम डिस्टेंस पे होंगे? नहीं, No, sir. हो सकता है एक आगे एक पीछे हो। तो हमेशा याद रखना प्रिंसिपल फोकस वही है जो पैरेलल रेज आए और आके जहां मिले। ठीक है, इसलिए उसको नाम स्पेशल दिया गया है, दैट इज द रीजन। ठीक है, अभी फोकल लेंथ मैंने तुम्हें समझा दिया। फोकल लेंथ के बाद एक और चीज होती है फोकल प्लेन, वो मैं ओरली बता दूं क्या होता है, बोलो। फोकल प्लेन क्या होगा? फोकल प्लेन उस प्लेन को बोल देंगे जो यहां से ऐसे परपेंडिकुलरली पास होगा। ऐसा प्लेन जो फोकस से पास हो और किसके परपेंडिकुलर हो, प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, ऐसा प्लेन जो प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर हो और फोकस से क्या हो बच्चों, पास हो। Pass. इज इट क्लियर? सॉरी, इज इट क्लियर टू यू ऑल नाउ? Yes, sir. ठीक है, अब ये बताओ प्रूविंग करनी है R इक्वल टू 2F वाली या नहीं? जैसा बोलो, अगर आती है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, नहीं आती है तो करा दिया जाएगा। आज यू गाइस विल से बोलो भैया, तुम्हारी मर्जी है, जैसे बोलोगे वैसे पढ़ा दूंगा मैं। जल्दी बोलो बट डोंट वेस्ट टाइम। अभिषेक, प्रिया, संध्या, प्रवीण, व्हाट यू से? करवा दो सर। करवा दूं? चलो देखो, Yes, sir. रिलेशन बिटवीन क्या देखेंगे अभी अपन, रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच में रिलेशन देखेंगे, फोकस एंड Focal length and radius. फोकल लेंथ एंड फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर।
फोकल लेंथ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। ध्यान से, अच्छा ये आती है किस किस को आती है, रेज योर हैंड्स। अभिषेक को आती है, महक को आती है, वेरी वेल गाइस। तो तुम लोग बोर मत होना, मैं जल्दी से ही बता देता हूँ उनको, ठीक है। अच्छा याद रखना, हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो सब के लिए हमारा अपर्चर क्या होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है। चलो अब कैसे करेंगे, देयर आर मल्टीपल वेज टू डू इट। किसी ने कैसे करी होगी, किसी ने कैसे करी होगी। अपन सिंपल मान लेते हैं कि एक पैरेलल रे आई और पैरेलल रे आके क्या हुई। अच्छा इसमें याद रखना, इसमें याद रखना सबसे बड़ी चीज, हाँ यहाँ पे मैं एक बहुत बड़ी चीज लिख रहा हूं तुम्हारे लिए, बिकॉज यू आर जेई एस्पायरेंट। सो याद रखना देयर आर सर्टेन रूल्स। यहाँ पे क्या है कुछ, देयर आर सर्टेन रूल्स एंड साइन कन्वेंशन, रूल्स एंड साइन कन्वेंशन। किस किस को ये पता है बताओ जरा। कुछ रूल्स एंड साइन कन्वेंशन हैं जो मिरर और लेंस को लेके तुम्हें हमेशा दोनों केसेस में याद रखने हैं। क्या है ये साइन कन्वेंशन और रूल। पहला रूल तो क्या है, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड। कहां से मेजर करते हैं From अपन, pole. पोल, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है, डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, इंसिडेंस रे। बहुत बढ़िया यार अभिषेक। इंसिडेंट रे कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव जाएगी। Positive. बढ़िया यार, पता है चलो तुम लोग को। इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव होगी, ठीक है। और कोई रूल तो नहीं है ना, दीज आर द टू, है तो और भी, बट दीज आर द टू मेन बेसिक रूल्स, ठीक है, जो थंब रूल्स है। अब ध्यान से देखेंगे तो अपन यहाँ पे सबसे पहले अज्यूम कर लेंगे कि एक मेरी रे है जो पैरेलल आई। अच्छा इसके अलावा जो और रूल्स हैं जो मैं स्किप करा रहा हूँ, वो कौन कौन से रूल्स हैं, वो ये रूल्स हैं कि एक मिनट इसको हटाओ। वो ये रूल्स हैं कि जैसे जो भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस पे आएगी, मतलब एनी लाइन दैट इज कोइंसाइडिंग, एनी रे दैट इज कोइंसाइडिंग टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कोइंसाइड करती हुई रे आएगी वो बिना रिफ्लेक्शन के क्या हो जाए, मतलब वो सीधी सीधी क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट, है ना, पता है ये चीज सब Reflect. तुमको। जो रे ऐसे सीधी सीधी आएगी वो सीधी सीधी क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट। ये मैंने प्लेन मिरर के केस में ही बताई थी, जो एक्सिस पे आएगी जीरो, उससे वो जीरो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से ही वापस लौट जाएगी, ये है, ठीक है। इस टाइप से है रूल्स। तो अपन मान लेंगे यहाँ पे, देखो ये हर मिरर में मैं ये बनाने वाला हूँ तो इसको ध्यान से देखना। वील अज्यूम कि एक रे प्रवीण अपने पास पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई आई। अब तुम्हें अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट से बहुत अच्छे से पता है, यू नो इट वेरी वेल, कि जो भी सेंटर ऑफ एनी सर्कल होता है, सेंटर, और अगर उस पे मैं इस पॉइंट पे देखो, ये मेरा अभी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो मेरे लिए इस पॉइंट पे मुझे क्या बनाना पड़ता है, एक नॉर्मल बनाना पड़ता है या नहीं, सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल बनाना पड़ता है। Yes, sir. और तुमको पता है सर्कल के केस में अगर मैं यहाँ पे इसको एक टेंजेंट बना लूं, यहाँ पे इफ आई ड्रॉ, वैसे मैं बनाऊंगा नहीं, बट अगर मैं यहाँ पे ऐसे छोटू सी एक टेंजेंट इमेजिन कर लूं, एक टेंजेंट इमेजिन कर लूं, तो ये टेंजेंट, बिकॉज इतने से ही मुझे इस पॉइंट की नीड है, तो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर वाली लाइन कौन से क्या होती है, रेडियस होती नहीं होती। सर्कल की प्रॉपर्टी है दैट रेडियस एंड टेंजेंट Yes. आर Yes, ऑलवेज sir. परपेंडिकुलर। तो नो डाउट किसी भी पॉइंट पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो वो नॉर्मल कहाँ से पास होगी, हमेशा Tender से. सेंटर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। यहां तक सबको क्लियर है। अब तुम्हें एक चीज और 100% श्योर है कि ये जो भी लाइन आई है, क्योंकि हमने जानबूझ के इसको पैरेलल लिया है, जानबूझ के पैरेलल क्यों लिया, बिकॉज हमें इसको किससे पास कराना था, अरे अभी Focus point. फोकस पॉइंट से। तो ये जो भी रे है ये जानबूझ के कहां से पास होगी, फोकस से। अच्छा ऐसा तो नहीं है कि मैं इसको कॉनकेव से, कॉन्वेक्स से प्रूव करके बताऊं तुम्हें, बुक में किससे किया है तुमने, कॉन्वेक्स से कॉनकेव से, Concave से. इसी से किया है। तो मैं कॉन्वेक्स से कर दूं क्या, ऐसा कर लें, Yes, sir. बोलो कि इसी से करूं। अरे यार तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो यार, कॉन्वेक्स से करा Convex से देता हूँ, कर दो. है ना, कॉन्वेक्स से करा देता हूँ क्योंकि वो रहे नहीं बुक में। सो कॉन्वेक्स में भी सेम केस, पैरेलल रे आएगी, और इसमें भी सेम केस, नॉर्मल तो यही रहेगा,
कहाँ से पास हो जाएगी ये? खैर ये तो पास ही नहीं होगी, अपने को वर्चुअली मिलानी पड़ेगी इसको, तो ये वर्चुअल फोकस पे मिलेगी। इस डिस्टेंस को तुम क्या बोलोगे? व्हाट इज दिस डिस्टेंस? एफ, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। अच्छा इधर ध्यान से देखो, ये एंगल क्या है? आई। इंसिडेंट। एंगल भी कितना हो जाएगा? आई। मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था तुम लोग को, बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस करा के, कॉन्सेप्ट चेक करा के, कि हर केस के लिए वैलिड है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लगाने ही लगाने। एंगल ऑफ इंसिडेंस नीड्स टू बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बोलो क्लियर है? अच्छा पोल हो गया, इसको बोल दो ये पॉइंट कैपिटल एफ है, पॉइंट्स के नाम दे देते हैं बिकॉज अपने को नीड पड़ेगी। ये पॉइंट कैपिटल एफ है, ये सी है, इसको बोल देते हैं पॉइंट ए। क्या बोल देंगे? लेट्स से पॉइंट ए, ठीक है? और नॉर्मल है, बाकी सब तो आई थिंक क्लियर है ना। इसको मान लो ये रे है तुम्हारी ओ ए, और ये जो गई है रिफ्लेक्टेड रेस बी ए, ठीक है? नाउ व्हाट यू हैव टू प्रूव, तुम्हें मेन लॉजिक प्रूव करना है। तुम्हें जो चीज चाहिए हमेशा उसको ले लो। जैसे मुझे एक तो ये ट्रायंगल चाहिए होगा और एक तो ये ट्रायंगल चाहिए होगा, बिकॉज मेरे को ये दोनों प्रूविंग करनी है। तो इन दोनों ट्रायंगल को ही अपन यूज करेंगे यहाँ पे, इन दोनों ट्रायंगल को ही जल्दी से ले लेते हैं, है ना। ये पॉइंट अभी टाइम बिंग, अच्छा अपर्चर बहुत छोटा है, जो बुक में लॉजिक रहता है तुम प्रूविंग के टाइम कर लेना, बट मैं ऑलमोस्ट मान के चलूंगा कि ये पॉइंट और ये पॉइंट कोइंसाइडिंग है, चलेगा ना तुमको? एग्जाम में तुम ये चीज डायरेक्ट यस मत कर, सर। ठीक है? बट मैं मान के चल रहा हूँ कि पी और ये पॉइंट कोइंसाइडिंग है, तो मैं हर जगह डायरेक्ट पी लिख के कर दूंगा। पेपर में तुम्हें अलग अलग लिख के करना होता है, बाद में बोलना होता है कि अपर्चर बहुत छोटा है तो कहानी ब्ला ब्ला ब्ला। देखो इधर अब जल्दी से, अरे यार देखो इधर जल्दी से, क्या हो रहा है ये? जिस दिन जल्दी होती है पढ़ाने की उसी दिन लेट होता है। चलो सो कौन कौन से अपने मेन पॉइंट्स हैं जो अपने को लेने हैं, जो मेन स्टडी लेनी है वो लेनी है अपने को इन ट्राइंगल। कौन कौन से ट्राइंगल है बोलते हो जल्दी जल्दी? ए पी सी और कौन सा ट्राइंगल है? एपीएफ। ए पी सी और ए पी ए एफ। एफ। अच्छा नो डाउट मेरे लिए ये जितनी भी डिस्टेंस मैं इस डायरेक्शन में मेजर करूंगा वो सारी क्या होंगी? पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है? तो जब भी मैं पोल से लेफ्ट साइड जाऊंगा मेरे लिए वो पॉजिटिव होगा। अच्छा मैंने कैसे देखा है, कैसे जज किया? हाउ आई जज्ड इट? ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, कि इंसिडेंट रे मेरा कहां से आ रहा है। अब तो बस सिंपल बचा है, जल्दी से प्रूव कर देते हैं। ये डिस्टेंस मान लेते हैं कितनी है यहां से यहां तक, दैट इज आर। दिस इज आर, कैन वी से दिस इज आर? बोलो यस और नो। यस यस। अब ध्यान से देखते चलो, देखो 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 एवरीवन लुक हियर। कोई मुझे बता सकता है ये एंगल कितना होगा? आई। आई होगा, बिल्कुल ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग ये एंगल अगर आई है, और ध्यान से देखते जाना, जो जो मैं पूछूं उसको बस सिंसियरली तुमको आंसर करते जाना है। अच्छा और कुछ देखो, और कोई प्रॉपर्टी लग रही है? ये एंगल बता सकते हो कितना है? सोचो क्या हो सकता है ये एंगल अल्फा। है? अरे ये भी आई है, कैसे आई है कोई बताएगा? एनीवन? अभिषेक बताएगा? महक, महक बताओगे? दो पैरेलल लाइंस, तो सर ये वो कौन जो से एंगल ए एफ पी है वो 2i के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रांसवर्स रे की तरह जा रही है, और वो एक्सटीरियर तो ठीक है, एंगल है पहले तो, ये बताओ ये आई क्यों है, ये आई क्यों है? क्योंकि सर एक्सटीरियर एंगल का सम इक्वल होता है ना, तो 2i के बराबर है। तो एक आई हमें दिया हुआ है 2i है, तो आई 2i से i माइनस हो जाएगा। बेटा कौन सा 2i हो जाएगा? तू 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 पता है क्या बोल रहा है? ये वाला 2i हो जाएगा। ये एंगल अगर मैं लेता पूरा, ये होता 2i, समझ रहा है? मैं पूछ रहा तो हूँ ये पैरेलल एंगल लाइन आई है ना, क्यों है? पैरेलल लाइन ये है तो वो एंगल आई जाएगा। क्यों है? ये एंगल आई क्यों है? मेरा क्वेश्चन ये है। चलो मैं लिख ही देता हूँ इसको, तुम लोग इसमें कंफ्यूज मत हो, सिंपल है, बहुत ट्रांसवर्स सिंपल है। एंगल्स है ना शायद ये। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़े नहीं पढ़े तुमने? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं पढ़े क्या? हाँ हाँ वही। दो नाम लाइन याद नहीं ऐसे आ रहा रहती था। है ऐसे रहती है, ये दोनों एंगल कौन से होते हैं? करेस्पॉन्डिंग करेस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल। पढ़े नहीं पढ़ा बच्चा? तो वही यस तो मैं सर। कर रहा हूँ, देखो इधर। ये पैरेलल अभिषेक भाई, ये पैरेलल, और ये आई, और ये भी क्या हो गया?
आई, करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे बस रीजंस लिखते जाएंगे अपन जल्दी से। पहले तो लिख देते हैं एंगल CAF कितना है, आई है। क्यों है, रीजन क्या है इसका, वाई, Vertical opposite angle. है ना। VOA लिख दूं, चलेगा। Yes, Yes, sir. sir. फिर मैंने क्या लिखा, एंगल ACF कितना है, I. आई। वो क्यों है, Corresponding. करेस्पॉन्डिंग एंगल। ये भी लिख देता हूँ यार किसके साथ है, ऐसा नहीं हो बाद में तुम लोग नोट्स के लिए यूज करो तो समझ में नहीं आए फिर मुझे चिल्लाओ। ये VOA किसके साथ था, किसके साथ था VOA, ये BAN के साथ है ना। Yes, sir. और ये करेस्पॉन्डिंग किसके साथ है, OAN, NAO. NAOAN की बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अभी देखो मेरा ये काम हो गया। अब मैं जानबूझ के इन दो ट्रायंगल्स को, जैसे अभिषेक ने बोला कि इन दो ट्रायंगल्स को मैं जानबूझ के इसलिए रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये लेंथ और ये लेंथ के बीच में रिलेशन चाहिए, तो मैं इन दो को कुछ भी करके रिलेट करूंगा। अच्छा मेरे को दो ट्रायंगल ये लूंगा मैं, एक तो ये लूंगा एक तो ये लूंगा। सो AF APC, हाँ, और एक APF, हाँ, ये दो ट्रायंगल लूंगा, ठीक है। अब ये एंगल बता सकते हो कितना होगा जल्दी से, जैसा अभिषेक ने बोला था। अभिषेक क्या बोल रहा था, क्या रीजन है बेटा, ये कितना एंगल, 2i है। 2i. सही है। ऊपर से अगर कोरस्पॉन्डिंग देखेंगे ना तो i है, दोनों का सम 2i होगा, तो ऐसे भी 2i। हाँ, ऐसे भी 2i बोल सकते हो, वेरी वेल सेट। एक और लॉजिक Exterior लगाने को अपन angle. क्या लगा सकते हैं कि एंगल AFP इज इक्वल टू 2i, लॉजिक तुम्हें पता है, सम ऑफ Interior angle. ऑपोजिट एंगल्स, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स होता है ना, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो सिंपल सिंपल सा एनालिसिस हो गया है। तो यहां से व्हाट वी कैन कंक्लूड, हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देखो जल्दी से, ये 2i है, ये i है और ये i है। अब इन द ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए, कौन सा लिया है, AFC, क्योंकि एंगल I इक्वल्स टू एंगल I है, तो किसी भी ट्राइंगल के अगर दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनकी दोनों साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, FC किसके बराबर होगा, FA के। AF. होगा नहीं होगा, Yes, sir. FC बराबर होगा AF के, ठीक है। दिस आई कैन से AF बराबर FC। और अब क्योंकि पूरी कहानी अपन कर ही चुके हैं, अपर्चर बहुत स्मॉल है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल दीज स्टफ, नाउ वी कैन सिंपली कंक्लूड। यहाँ पे सिंपली अब अपना लिख सकते हैं, FC असल में क्या है मेरा, क्योंकि अपर्चर बहुत छोटा है तो मैं FP को क्या बोल सकता हूँ, देखो FP और FA को मैं एक ही बोल सकता हूँ, बोलो यस और नो, या ऐसे देख लो, Yes. इफ आई राइट FC प्लस FP, ये किसके बराबर होगा, R के। FC प्लस FE किसके बराबर होगा, RK. R के। और FC को मैं क्या लिख सकता हूँ, व्हाट आई कैन राइट, FA FA. प्लस FP बराबर R। अच्छा FP तो कुछ नहीं है, क्या है, स्मॉल f है, Small f. और अपर्चर बहुत छोटा है तो मैं ऑलमोस्ट बोल सकता हूँ कि FA और FP भी क्या है, इक्वल है। तो यहां से इसको हो जाएगा 2f और ये क्या हो जाएगा, R. तो यहां से हेंस प्रूव्ड। बोलो क्लियर है, यहाँ पे किसी को डाउट, No, sir. नो सर। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट चीज, अब देखो क्या करेंगे प्रूफ, व्हाट डू विल प्रूव नेक्स्ट चीज, मिरर फॉर्मूला भी कर ले आज ही। Yes, sir. Yes, sir. फॉर्मूला किससे कराना है, कॉन्वेक्स से कॉनकेव से, वो भी बोल दो जल्दी से। Convex से. अच्छा मिरर फॉर्मूला हम क्यों पढ़ते हैं, व्हाट इज द लॉजिक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मिरर फॉर्मूला, Image distance, object distance और focal length के बीच में रिलेशन निकालने के लिए। ठीक है। समझ में आ रही है ना गाइस चीजें तुमको, और बोल Yes, sir. क्योंकि ये भी सिंपल चीजें हैं, इस पे जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे ना, मेन रिफ्रैक्शन में मजा आता है,
क्योंकि उसमें मोस्टली बच्चों को चीजें नहीं होती है। ठीक है, तो इसको देखो कैसे करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो तुम एक ऑब्जेक्ट ले लोगे। क्या ले लोगे? ऑब्जेक्ट। ना, एक ऑब्जेक्ट ले लेना, कुछ भी हाइट का, उस ऑब्जेक्ट को बनाना। ऐसे ही बनाते हैं ना ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट लिया है मैंने, रियल और इरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट से 2 रेज निकालो। कितनी रेज निकालो ऑब्जेक्ट से? 2 रेज। एक रे कैसे जाएगी? पैरेलल। पैरेलल रे के कहाँ चली जाएगी पैरेलल वाली रे? फोकस है ना सर? फोकस से, वो तो मैं नॉर्मल बना रहा था। ये अच्छा। जाएगी फोकस से, नॉर्मल बना रहा था अभिषेक में, नॉर्मल। ठीक है, सबसे पहला काम तो यही करो। नॉर्मल को पूरा कर देता हूँ। सेम तुम्हें कॉनकेव के केस में भी करना है। कॉनकेव में भी करोगे तो एग्जैक्टली सेम चीज करनी है, उसमें भी कोई नई चीज नहीं करनी है। ये रही। ठीक है, नाउ व्हाट, इतना काम हो गया। अब क्या करना है? इमेज बनाओ। इमेज देखो कहाँ बनेगी। अच्छा, इमेज बनने के लिए कितनी रेस चाहिए? तो 2 रेस चाहिए। तो याद रखना, हमेशा मैं आज बता रहा हूँ, एंड यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड ऑलवेज, कि एक रे हमेशा पास कराओ जो रिफ्लेक्ट होके फोकस से जाए। दूसरी रे कहां से निकाल दो? सीधे सीधे सेंटर ठीक। ऑफ कर्वेचर से। अच्छा, सेंटर ऑफ फर्क कर कर्वेचर क्यों देते निकाल हैं। दो? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी पास होगी वो कितने एंगल पे इंसिडेंस कर रही होगी? 90 डिग्री पे। 0 डिग्री पे अभिषेक। अच्छा हाँ सर। 0 डिग्री पे। ये कितने डिग्री? ये ऐसे आएगी और ये सीधी सीधी निकल जाएगी। क्यों सीधी सीधी निकल जाएगी? मैंने तुमको बताया है बेटा, सर्कुलर के केस में यही नॉर्मल है। क्या हो रहा है यार? सर्कुलर के केस में क्या है? यही नॉर्मल है। तो नॉर्मल पे कोई रे आएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0। तो जिस एंगल से आएगी 0 ही एंगल से क्या कर जाएगी? बाउंस बैक कर जाएगी। वापस। यहां तक की कहानी सबको क्लियर है? मेस्ड अप तो नहीं लग रहा? डायग्राम बड़ा करूं क्या? दिख रहा है? विजिबल है तुमको? सॉफ्ट कॉपी है तो तुम यस तो सर। जूम करके भी देख सकते हो, है ना? नोटबुक में अपन नहीं कर सकते, बट वेरी वेल। तो इमेज कहाँ बनी है? ग्रीन से बना रहा हूं इमेज। इमेज बनी मेरी कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे इमेज बनी है। ये अपन व्हाइट वाले पॉइंट पे बना दे क्या? ये बनी मेरी कुछ इमेज। ठीक है, पॉइंट्स के नाम दे दो। ये कौन सा पॉइंट है अपना? दिस इज पी, पी। एफ, है ना? बाकी तुम्हें पता ही है, दिस इज ऑब्वियसली ओ, दिस इज ओ, ओ डैश, ओ डैश, दिस इज आई डैश, है ना? दिस इज द इमेज, दिस इज द ऑब्जेक्ट। अब क्या करना है? तुम्हें रिलेशंस प्रूव करने हैं जिसके बीच में, उनको पहले से अपन दे देते हैं नाम। तो सबसे पहले तो ये डिस्टेंस कितनी गिवन है हमको? यू। ये डिस्टेंस कितनी हो गई? V। है ना? सही बनाई मैंने। और बाकी एफ और आर तो तुमको पता ही है। ये क्या हो गई? एफ, और ये क्या है? F R। दिस डिस्टेंस यू वेरी वेल, है ना? आर इक्वल टू 2 वाला रिलेशंस भी तो अभी प्रूव ही किया है, तो वो तो सबको पता ही है। ठीक है, चलो करते चलते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से मेरे एंगल होंगे जो मेरे लिए ट्रायंगल्स इंपॉर्टेंट है? व्हाट आर दीज ट्रायंगल्स? कौन कौन से ट्रायंगल हैं? देखें कौन सोच के बता पाता है। मेन यही है ट्रिक, कि तुम्हें कब ट्रायंगल्स का पता चले कि कौन कौन से ट्रायंगल में लूं। तो मैंने जैसे लास्ट में बताया, वही ट्रायंगल लेंगे जिसमें अपने को रिलेशन प्रूव करना है। तो देखो यू और वी किस में आ रहे हैं, वही ट्रायंगल्स लो। इसमें आ रहे हैं यू और वी? नहीं दिख रहा है? मैं दिखाता हूँ, देखो। अच्छा, एक ये ट्रायंगल ले ले, ओ डैश सी, ये पूरा एक ट्रायंगल दिख रहा है। Yes sir। यस एक सर। ये लेंगे। ये क्यों लेंगे? क्योंकि इसमें देखो मेरा u भी आ गया, v भी आ गया, r भी आ गया, f भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो ये तो मेरे को एक लेना ही लेना है। दूसरा कौन सा लूंगा मैं? आई डैश और C। तो एक ये ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल। अब जान के मैंने ऐसे लिए जो तुम्हें दिख रहे हैं, दोनों ही सिमिलर है नहीं सिमिलर ट्रायंगल्स? तो मेरा एनालिसिस तो यस ऐसे सर। इजी होने वाला है। दैट्स व्हाई। सो कौन कौन से हमें मेजर ट्रायंगल्स हो गए? इन ट्रायंगल्स ओ, ओ डैश, सी, एंड कौन सा ट्रायंगल? आई डैश एंड सी। अच्छा, सिमिलर है ये दोनों ट्रायंगल, सिमिलर है। क्यों है सिमिलर? क्या मैं लिखूं रीजन?
डू यू वांट मी टू राइट द रीजन और यू नो व्हाई दीज आर सिमिलर? रीजन नहीं लिख रहा हूं मैं, इधर दिखा देता हूं, एग्जाम में तुम लिखना। एक एंगल दोनों में क्या है? 90 degree. 90। एक एंगल दोनों में क्या है? Same. Common. 90 degree. दो ट्रायंगल्स के अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल तो इक्वल हो जाता है. कैसे हो जाता है? अरे सर, दो एंगल अगर इक्वल है तो तीसरा तो 180 माइनस उनका सम होगा ही होगा दोनों केस में। Yes, नहीं sir. होगा आज तक, तो इक्वल है, तो Yes, सिमिलर sir. हो गए। अभी सिमिलर हो गए तो क्या मैं लिख सकता हूँ? कैन आई राइट ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश, यानी ऑब्जेक्ट का साइज अपॉन इमेज का साइज किसके बराबर होने वाला है? बोलो कौन बोलेगा? लेट्स सी कौन बोल पाता है। देखो मैंने क्या किया, आई सेड ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश किसके बराबर होगा, यानी परपेंडिकुलर्स का रेशियो किसके बराबर होना चाहिए? अभिषेक बोलेगा, महक, महक चुप हो बेटा, प्रिया कम ऑन बेटा, बेस का रेशियो। तो इसका परपेंडिकुलर का मतलब इसका बेस CO कौन? by CP और CI, CO by CI. सीओ बाय सी आई, बहुत बेहतरीन। जिस जो इसने बोला सबको समझ में आया, दैट इज सीओ बाय और सीओ बाय सी आई। बोलो, इज इट क्लियर टू यू ऑल? यस और नो? Yes, sir. अब एक और देखो, एक और देखो, और कोई ट्रायंगल सिमिलर दिख रहा है क्या? अच्छा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज मेरे को सीओ सी आई में तो रिलेशन मिल गया है, सीओ एंड सी आई में, सीओ कहाँ गया, ये सीओ और सी आई में तो रिलेशन मिल गया है, बट मेरे को एक रिलेशन और चाहिए। वाई वांट दैट रिलेशन? बिकॉज यहाँ पे मेरे पास दो अननोन है, ऑल इन ऑल मुझे ओ डैश और आई आई डैश इन दोनों को हटाना है और फिर लेके कुछ और आना है। तो मैं इसीलिए एक और सेट ऑफ ट्राइंगल ढूंढूंगा जिसमें सिमिलैरिटी दिख रही हो। तो वो दो सेट ऑफ ट्राइंगल्स कौन से दिख रहे हैं? जिसमें ओ डैश और आई आई डैश भी आए, ऐसा देखना। देखो मैं दिखाता हूं, देखो एक ये ट्रायंगल ले लें और एक ये ट्रायंगल ले लें। दिखा? कौन से दो ट्रायंगल? एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। अभी दिखा नहीं दिखा? Yes, Yes, sir. yes, sir. फिर से देख लो, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, मैं दो ये ट्रायंगल दे रहा हूं। कैन आई टेक दैट? आई आई डैश Yes, एफ, sir. और एक लेना है अपने को, नहीं ये नहीं, रुक जाओ, आई आई डैश एफ, और एक और कौन सा लेना पड़ेगा? एक लेना पड़ेगा FP और ऊपर के जो इंटरसेक्शन है मिरर में उसके लेके ये हाँ, ये वाला लेना पड़ेगा। वो पैरेलल है ना, तो इक्वल हो जाएगा लाइन। ये वाला, ये और ये। तो ये कौन से दो ट्रायंगल है मैं लिख देता हूँ, एक बार तुम लोग ध्यान भी देखते रहना। सो इन ट्रायंगल्स आई आई डैश एफ एंड पी, इसको मान लो ये ए पॉइंट है, सो पी ए एफ, ये दो ट्रायंगल्स लिए मैंने, है ना, जानबूझ के अपन ये दो ट्रायंगल्स ले रहे हैं बिकॉज इन दो में सिमिलैरिटी आ रही है। सो इन दो ट्रायंगल्स के हेल्प से मैं क्या लिख सकता हूँ? आई कैन राइट व्हाट आई कैन राइट, लेट मी राइट, आई कैन राइट हियर, मैं लिख सकता हूँ अगेन एन ए, देखो ध्यान से, ये एन ए या पी ए ही बोल देते हैं अपन इसको, बाय बाय आई एम सेइंग एन ए, पी ए अपॉन आई आई डैश, पी ए अपॉन आई आई डैश किसके बराबर हो जाएगा? एफ पी अपॉन आई एफ, होगा या नहीं? पी एफ अपॉन आई एफ। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन? देखो ऐसा सर क्यों इनका एक किया बार मैंने, रीजन बता दो. ये हटाना है मेरे को ये हटाना है। लेफ्ट हैंड पे जो ओ डैश आई आई डैश वाली चीजें है ना, दिस आई हैव टू रिमूव। और मुझे क्या करना था? मुझे वी का और एफ का कॉन्सेप्ट लेके आना था। तो मेरे को वी और एफ भी इसमें इंक्लूड हो गया, क्योंकि तुम ध्यान से देखो तो पी एफ क्या है मेरा? पी एफ इज अ फोकल लेंथ, तो पी एफ का टर्म आ गया। आई एफ क्या होने वाला है मेरा? आई एफ देखोगे तो वी माइनस एफ, फोकल लेंथ में से अगर मैं वी हटा दूं तो मुझे आई एफ मिल जाएगा। तो मेरे को यू वी के टर्म में एक चीज और मिल रही है ना, बिकॉज मेरे को लेफ्ट हैंड साइड क्लियर करना है अपना। ओके, सर आया? अभी भी नहीं आया समझ में? अब इन दो के बीच एक रिलेशन ढूंढना है। ढूंढो, 2 मिनट का टाइम लो और ढूंढो क्या रिलेशन हो सकता है इन दो के बीच। इन दो के बीच से तुम्हें क्या हटाना है वो चीज देखो, और क्या लाना है उसको सोचो। ऑल इन ऑल मैं हिंट दे देता हूं, अपने को ओ ओ डैश आई आई डैश का टर्म हटाना है। कैसे करेंगे इन दो में रिलेशन में? देखो कुछ ये दिख रहा है? बराबर ओ डैश है ना, तो दोनों इक्वल हैं, तो CO बाय CI बराबर PF बाई IF हो जाएगा। हाँ, जैसा इसने बोला कि मैं तुमसे क्या बोल रहा था कि अपने को ये लेफ्ट हैंड हटाना था, क्योंकि बेटा राइट हैंड तो समथिंग यू वांट टू प्रूव, ये तुम्हें चाहिए, लेफ्ट हैंड तुम्हें नहीं चाहिए, तो तुम लेफ्ट हैंड तभी हटा पाओगे। ध्यान से देखो, पीए क्या है? ओ डैश ही है, तो तुम ओ डैश को यहाँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तुम बोल सकते हो बिकॉज बिकॉज
लाइक अभिषेक से, PA इज इक्वल्स टू O डैश। तो अब देखो लेफ्ट हैंड दोनों के सेम हो गए हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, हेंस CO अपॉन CI लेफ्ट हैंड किसके साइड बराबर और हो राइट गया, हैंड साइड को इक्वली हाँ, PF अपॉन IS हो गया या नहीं। मैंने लेफ्ट हैंड हटा दिया अपना, जो मेरा मेन आज था प्रिया लॉजिक था कि वो हटाना है मुझे, महक हर्षिता। ओके, अब बस, अब तो बहुत इजी है, अब तो इनको किसके टर्म्स में लिख दो, जो चीज तुम्हें प्रूव करनी है। CO को क्या लिख सकते हैं अपन, व्हाट आई कैन राइट CO, CO को क्या लिख सकता हूं मैं, R plus U R प्लस CO। तो R एक्चुअली में क्या है, अच्छा ये radius भी of देखो, पॉजिटिव किसको लूंगा मैं, मेरा ऑब्जेक्ट इधर रखा था तो मेरी इंसिडेंट रही, ये डायरेक्शन मेरे लिए क्या है, पॉजिटिव। positive सारी रेस का डायरेक्शन कहाँ है, लेफ्ट है। तो अब देखते जाओ, मुझे बताते जाओ, क्या CO को तुम बोल रहे हो मैं लिखूंगा R प्लस यू, CO को आई कैन राइट R प्लस यू, तो R तो मैं प्लस नो के सर, लूंगा, नेगेटिव में आ जाएगा U को मैं क्या लूंगा, नेगेटिव। तो इसको ऐसे मत नेगेटिव। समझना कि R माइनस यू लिखा है मैंने, आई एम राइटिंग R प्लस यू, बट यू मैंने नेगेटिव लिया है कि साइन कन्वेंशन के कारण। CI को क्या लिखूंगा मैं, व्हाट आई कैन राइट फॉर CI देख के बताओ जल्दी से, R माइनस V V। अच्छा R भी प्लस लिया, V भी प्लस लिया है ना, आई टुक बोथ प्लस, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं नहीं तो कंफ्यूजन हो तो ऐसा, और इन दोनों को प्लस लिया क्योंकि अपने को माइनस करना ही है। PF को क्या लिखूंगा, PF तो है ही F, IF को क्या लिखूंगा, F माइनस V अब इसको बस सॉल्व करना है, सॉल्व कर लो इसको, देखो क्या आने वाला है, सॉल्व करना आता है इसको, कैसे सॉल्व करते हैं, बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं इसको, पहले तो R को क्या लिख लो, 2F माइनस यू अपॉन 2F माइनस V इक्वल्स टू F माइनस, आस्था बेटा इतना लिंक का गड़बड़ क्यों हो रहा है, V। अच्छा कंफ्यूज ना हो तुम, ये V मैं ऐसे बनाता हूँ और U में ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, ये V में ऐसे बना रहा हूँ, V में ऊपर उठा के U में नीचे की तरफ। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ जल्दी जल्दी, नोटबुक लियो तुम लोग, ये कितना हो जाएगा देखो, 2F Yes, sir. स्क्वायर माइनस UF माइनस 2VF माइनस माइनस प्लस UV, इधर क्या आ जाएगा, 2F स्क्वायर माइनस FV, 2F स्क्वायर से 2F स्क्वायर डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नो सर। हो रहा है, देखो एक चीज और कैंसिल हो रहा है ना, ये सारे टर्म्स को एक तरफ ले आऊं क्या, चलो F वाले टर्म को एक तरफ कर देता हूँ, बाकी टर्म्स को एक तरफ कर देता हूँ, तो UV माइनस UF इधर रहने दो, UV माइनस UF इधर रहने दो, एंड इधर पे देखो क्या बच रहा है मेरे पास, या F वाले टर्म्स एक तरफ कर दो, UV वाले टर्म हटा देते हैं है ना, तो UV को इधर रहने दो, UV को इधर रहने दो, बाकी सारे F वाले टर्म्स उधर ले जाओ, तो UF प्लस 2VF और माइनस VF, ये कितना हो गया, UV इक्वल्स टू UF प्लस कितना V, प्लस UVF से डिवाइड करा दो, किससे, ऑन डिवाइडिंग बाय UVF। VF। देखो ऑल इन ऑल तुम पेपर में याद करके जाना कि तुम्हें प्रूफ क्या करना है, और उसके बेसिस पे कर देना। अच्छा कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव, ये एक चीज याद रख लो कि हमेशा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और मतलब ऑब्जेक्ट का साइज अपॉन इमेज का साइज करना है, ऑब्जेक्ट का साइज अपॉन इमेज का साइज करना है, एक डायरेक्टली लिखना है एक इनडायरेक्टली लिखना है, और राइट हैंड पे सारे वो टर्म्स लिखने हैं जिसमें यूवीएफ की टर्म आ रही हो, दैट्स इट, इजीली प्रूव हो जाएगा तुमसे। तब ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/, दैट इज व्हाट यू कॉल सो कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। आई होप तुमको यहाँ तक चीजें समझ में आई या नहीं आई, सर हाँ Yes, sir. मुझे वो स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया, आपने दो डिस्टेंसेस को इक्वल कैसे कर दिया, ओ डैश और आई। ये इस वाले में R इक्वल्स टू 2F वाले में, नहीं, जो आपने अभी करवाया उसी में, मिरर फॉर्मूला में, हाँ ये वाला ओ डैश बाय आई डैश वाला। डायग्राम देखेगी देखो समझ में आ जाएगा कैसे इक्वल करा, अभी आया नहीं आया देख के, नहीं आया। अरे बेटा ये देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है, दीज टू लाइंस आर पैरेलल, तो ये पैरेलल। डिस्टेंस होगी वही तो ये डिस्टेंस होगी, नहीं नहीं सर,
जो आपने ओ ओ डैश बाय आई आई डैश के इक्वल में लिखा है ना, वो चीज ये सी CO ओ बाय अपॉन सी CI एल। हाँ हाँ। कुछ गड़बड़ कर दी थी क्या? था देखो, ये ट्रायंगल्स लिए थे अपन ने, देख, ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये सॉरी ये यस वाला सर। ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लिया था। तो इसमें देखो ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश, सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी होती है ना, उनकी साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो अच्छा अच्छा परपेंडिकुलर अच्छा, आगे समझ परपेंडिकुलर, आगे समझ। हाँ, ये पूरा बेस अपॉन बेस, क्लियर है? यस सर। अच्छा, मैं लीनियर मैग्निफिकेशन का भी इधर लिख देता हूँ, वो प्रूविंग एक बार घर से ट्राई कर लेना, नहीं आएगी तो मेरे से पूछ लेना, मैं करा नहीं रहा हूँ, बट ठीक चलेगा, मतलब बोलोगे तो मैं करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, Yes, Yes, sir. sir. बिल्कुल बोलोगे तो मैं बिल्कुल करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट की है। सो लीनियर मैग्निफिकेशन में याद रखना है, इसमें क्या होता है, -v/u। लीनियर मैग्निफिकेशन U. का मतलब क्या है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द, Image height or object हाँ, height. टू द ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है। अच्छा, इसको यस सर। एज पर जेई इसको उसके टर्म में भी लोग याद रखते हैं, मतलब तुम v और u की वैल्यूज यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो फोकल लेंथ में आती है, किसी को याद है फॉर्मूलेज? क्या होता है, f-v/f, और क्या होता है, f/f-u। 2 मिनट लगेगा डिराइव करने में, वैसे कुछ इसको करना नहीं है, बस ऊपर से u और f और v की वैल्यू निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। अरे इजी है यार, Yes, कुछ sir. है नहीं, क्या किया मैंने, जैसे यहाँ पे v/u चाहिए, तो यहाँ पे तुम जैसे u से मल्टीप्लाई करा दो, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, यहाँ से v/u निकाल लो, v/u कितना आ जाएगा, u/f -1, फिर ये कितना हो जाएगा, f/f-u का रेसिप्रोकल f/f-u। ऐसे ही तुम्हें v/u चाहिए, तो एक बार अपन ने इसमें कराया, एक बार इसमें v का मल्टीप्लाई करा दो, बस, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन एप्लीकेशंस और इसके सारे जितने भी वो है ना, क्या बोलते हैं उनको, रे डायग्राम, सारे के सारे रे डायग्राम देख लेंगे, ठीक है। A to Z टोटल जितने भी रे डायग्राम इसके बनते Yes, हैं sir. अपन वो सारे कवर आउट कर लेंगे। अच्छा देखो, ग्राफिकली चीजें पहले होती थी, हमने मैथमेटिक्स इसीलिए बनाई है जिससे हम क्या करें, कंप्यूटर को ये सब चीजें याद करा सके, बिकॉज कंप्यूटर विल सॉल्व एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ मैथ्स, ठीक है। एंड करें सेशन, मेरे से मॉड्यूल्स ले लो, ट्राई हार्ड, है ना, एंड सिक्योर अ वेरी गुड रैंक इन द कमिंग एग्जाम्स, ठीक है। आई होप यू लाइक द सेशन गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, इसको खत्म करेंगे स्फेरिकल को, Yes, sir. चलो बाय बाय करें। यस सर। पूछना है किसी को, कोई डाउट कंफ्यूजन? सर एसी की क्लास कब रखोगे दोबारा? कल कल। ओके सर। अभिषेक, तेरे को स्टडी मटेरियल वगैरह चाहिए तो बताना, है ना। सर एक सवाल पूछूं? पूछना भाई। सर अगर एक प्लेन मिरर हमने लिया हुआ है, उस पे एक इंसिडेंट रे पड़ रही है और वो रिफ्लेक्ट हो रही है, हम उसी इंसिडेंट रे को लेते हुए प्लेन मिरर को अगर थीटा एंगल से मोड़ते हैं, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितने एंगल से मुड़ेगी? देख समझा दूं, टाइम है 2 मिनट। यस। हाँ है सर। देख, जैसे मान ले अपने पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं, मैं देखो एक जेई की शीट शेयर कर रहा हूँ, मेरी मेरी वाली शीट में ना मैंने मॉड्यूल्स और जेई वाले सब क्वेश्चन जो करा रहा हूँ वो अपलोडेड है, तुम लोग एक बार मेरी शीट विजिट करो, उस पर देखो, उस पर इनफ स्टडी मटेरियल है, ठीक है, और उसमें क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे सिंगेज वगैरह के, सिंगेज है, सिंगेज पढ़ रहे हो, जिसको बोर्ड्स का आ चुका है वो सिंगेज लगाना चालू कर दो, नहीं है तो मेरे से ले लेना। देखो ध्यान से, मान लो मैं ये रेड कलर से बना रहा हूँ, है ना, तो रेड कलर से पहले केस में क्या है, ये अपनी नॉर्मल है,
लेट्स से नॉर्मल है और यहाँ पे मेरी ये आई इंसिडेंट रे और ये मेरी गई रिफ्लेक्टेड रे, ये गई रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी अभी आई मान लेते हैं, चल ये एंगल आई, तो ये एंगल भी कितना आई, ठीक है। नाउ व्हाट वी डिड, लेट्स से अभिषेक कि अपन ने मिरर को ही घुमा दिया कितने एंगल से। अच्छा याद रखना, जिस डायरेक्शन में मैं मिरर को घुमाऊंगा उसी डायरेक्शन में, देखो एक बार, ये मैंने मिरर को घुमा दिया थीटा एंगल से, ठीक है। अब मिरर को जब थीटा एंगल से घुमाया है तो मैं अब ग्रीन से बनाऊंगा, तो मेरी नॉर्मल भी कितने एंगल से घूम गई होगी, बोलो। थीटा एंगल से। हाँ, ये ग्रीन से बनाऊंगा अब, है ना, जो जो बनाऊंगा, तो ये एंगल कितना होगा, होगा थीटा। यस सर। अब ध्यान से देखना, मैंने अपनी रिफ्लेक्टेड जो इंसिडेंट रे थी उसको टच नहीं किया है, तो मेरा अब न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया है, आई प्लस थीटा। आई प्लस थीटा। तो अब जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कितने एंगल से जा रही होगी, आई प्लस थीटा। आई प्लस थीटा। अच्छा। ये एंगल कितना, तो जिधर मिरर घुमाया रिफ्लेक्टेड रे भी, पहला कंक्लूजन यहां से याद रखना है कि रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द, रिफ्लेक्टेड रे मेरा कहां घूमेगी, हाँ, रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स इन सेम डायरेक्शन ऑफ मिरर। ये हम नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तू देख रहा है, प्रूविंग है ना, सेम डायरेक्शन ऑफ मिरर। अब दूसरा कंक्लूजन देखो, मेन तुम्हें क्या निकालना है, व्हाट इज योर मेन एम, शिफ्ट इन, रिफ्लेक्टेड रे। शिफ्ट इन रिफ्लेक्टेड रे, हाँ स्पेलिंग अवॉइड करना है। अब देखो शिफ्ट इन कितना होगा, येलो से लिख देता हूँ, शिफ्ट ये होगा, ये होगा या नहीं होगा शिफ्ट, बोलो, दिस यू हैव टू कैलकुलेट। अब ये यस कैसे सर। आएगा, ध्यान समझो, ये ऐसे आएगा कि अपने को ये पूरा पता है, ये पता चल जाए तो अपन इस पूरे में से ये माइनस कर देंगे तो मेरा ये आ जाएगा, बोलो यस और नो। यस सर। अच्छा, अब ध्यान से देखना, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो ये कितना था पहले, आई ये कितना हो है, थीटा। तो ये कितना हो गया, आई माइनस थीटा। ये हो अच्छा। गया आई माइनस आई थीटा। अब तेरे को आ गया होगा समझ में, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस मैं क्या करूंगा, आई प्लस थीटा में से आई कितना माइनस कर दूंगा, आई माइनस थीटा, आई से आई कैंसिल, तो शिफ्ट कितना आ गया, टू थीटा। ओके सर। ठीक है। प्लेन मिरर के बहुत क्वेश्चन है, देख ये ना मेरी शीट है ना मेरी वाली तुम लोग के पास, देखो उसमें ये क्वेश्चंस अपलोडेड है, ये वाले, इनको ट्राई करना, नंबर ऑफ इमेजेस वाले, ये प्लेन मिरर के ही है सारे अपलोडेड, अभी कल ही की है मैंने, ये क्वेश्चन लगाना। देखो इसमें तेरा शिफ्ट वाला भी है, ये नंबर ऑफ इमेज कितनी बनती है जब पैरेलल होती है, रिकॉर्डिंग भी अपलोडेड है ना, टाइम निकाल के उसको देख लेना, नहीं समझ आए चीजें तो। ये देखो ओके ये सर। शिफ्ट वाला तुम कह रहे हो, देखो शिफ्ट वाला क्वेश्चन है, हम्म। ठीक है, तो इसको ट्राई करना, चलो बाय। बाय सर। बाय सर।